तो वहीं कांग्रेस ने चीन से जारी विवाद और देश की आर्थिक स्थिति पर मोदी सरकार पर हमला बोला। एलएसी पर चीनी परमाणु बॉम्बर्स की तैनाती और राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति पर केंद्र के हाथ खड़े करने पर विपक्ष हमलावर हो गया है। देश के आर्थिक हालात और सीमा पार से चीन विवाद पर लगातार कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाते हुए ट्विटर वॉर किया। रणदीप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाया जिसमें एलएसी पर चीनी सेना ने परमाणु बॉम्बर्स की तैनाती की। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए आग्रह किया कि प्रधानमंत्री व भारत सरकार देश की संप्रभुता और भूभागीय अखंडता के लिए हर आवश्यक कदम उठाए। चीन एक तरफ एलएसी पर शांति बहाली की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सीमा के करीब उसने काशगर एयरपोर्ट पर परमाणु बमों से लैस अपने कई बॉम्बर्स तैनात किए हैं। सैटेलाइट द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों से चीन के खतरनाक मंसूबों के बारे में पता चलता है। नई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा के करीब काशगर एयरपोर्ट पर परमाणु बमों से लैस अपने कई बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट तैनात किए। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स रिटेस्फा ने ट्वीट कर सैटेलाइट इमेज जारी किए जिसमें काशगर एयरबेस पर चीन के रणनीतिक बॉम्बर्स और दूसरे आधुनिक खतरनाक हथियार भी तैनात दिखे। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया है कि इस बेस पर 6 शियान H-6 बॉम्बर्स हैं। इनमें से 2 पेलोड के साथ हैं। इनके अलावा 12 शियान JH-7 फाइटर बॉम्बर्स हैं। इनमें 2 पर पेलोड नहीं है। वहीं 4 शियान J-11/16 फाइटर प्लेन्स हैं जिनकी रेंज 3530 किलोमीटर है। सुरजेवाला का दूसरा ट्विटर वॉर देश के आर्थिक हालातों पर राज्यों के प्रति केंद्र के उदासीन रवैये पर रहा। सुरजेवाला ने इसे आर्थिक अराजकता करार दिया। आरोप लगाया, मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया जिसमें राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र ने हाथ खड़े कर लिए हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति पर केंद्र राज्य सरकारों के बीच घमासान शुरू हो चुका है। क्षतिपूर्ति के लिए हर महीने में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को भुगतान करना होता है, लेकिन पिछले 4 महीनों से जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान बकाया है। राज्य सरकारें अपनी इस मांग को लेकर केंद्र पर लगातार दबाव बना रही हैं। कोरोना काल के मद्देनजर आर्थिक संकट से जूझ रही केंद्र सरकार पिछले 4 महीनों से प्रतिपूर्ति करने में असमर्थ रही है। टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट।